क्या आर्या रंगे हाथों अन्नू को राजनंदिनी की डायरी पढ़ते हुए पकड़ लेगा? और क्या होगा जब अन्नू के सामने आएगी राजनंदिनी और आर्या की पहली मुलाकात की पूरी दास्तान? तो चलिए जानते हैं आज के इस धमाकेदार स्पेशल अपडेट में। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरे अंदाज में। अन्नू उस रहस्यमय वीरान और बंद कमरे में चुपचाप दाखिल हो चुकी है। कमरे की खामोशी में अन्नू की धड़कनें तेज है और उसके सामने वही पुरानी किताब रखी है जिसका नाम है तुमसे तुम तक। अन्नू को अंदर से यह एहसास हो रहा है कि यही वो एक जरिया है जो उसे राजनंदिनी के करीब ले जा सकता है। अन्नू हमेशा से ये समझना चाहती है कि आखिर आर्या के अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इतना बदल दिया। वो कौन से अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ राजनंदिनी के पास है। कांपते हाथों से अन्नू उस किताब का पहला पन्ना पलटती है। किताबों के पन्नों पर राजनंदिनी की अपनी लिखावट में उसके दिल के जज्बात दर्ज हैं। किताब में राजनंदिनी ने प्यार को लेकर अपने ख्यालात लिखे हैं और वो लिखती है कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसके लिए एक नेक, संस्कारी और अच्छा इंसान ढूंढना चाहती थी। लेकिन राजनंदिनी का मानना कुछ और ही था। उसका यकीन था कि सच्चा प्यार कभी ढूंढने से नहीं मिलता। जब सही वक्त आता है तो सही इंसान खुद ब खुद आपकी जिंदगी में खींचा चला आता है। और बस यहीं से कहानी सीधे ले जाती है हमें एक खूबसूरत और दिल छू लेने वाले फ्लैशबैक में। तो दोस्तों, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक बेहद खूबसूरत मंदिर का दृश्य। चारों तरफ घंटियों की गूंज और भक्ति का माहौल है। वहीं राजनंदिनी की नजर अचानक एक नौजवान पर पड़ती है जो पूरी श्रद्धा और सादगी के साथ मंदिर में दिए जला रहा होता है। और वो कोई शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा आर्या होता है। राजनंदिनी दूर खड़ी होकर बस आर्या को देखती ही रहती है। आर्या के चेहरे की मासूमियत, उसकी अच्छाई और हर एक दिए को सहेज कर रखने का उसका अंदाज सीधे राजनंदिनी के दिल में उतर जाता है। और यही वो पहला पल था, यही वो पहली नजर थी जब राजनंदिनी का दिल पहली बार आर्या के लिए धड़का था। मंदिर की उस रोशनी में राजनंदिनी को समझ आ गया था कि जिस सच्चे इंसान को वो इतने समय से ढूंढ रही है वो आर्या ही है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां अन्नू फ्लैशबैक की इस खूबसूरत दास्तान में पूरी तरह से खोई हुई है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है असली तूफान। अचानक आर्या की आंख खुलती है। वो देखता है कि बिस्तर खाली है और अन्नू कमरे में मौजूद है ही नहीं। रात के इस पहर में अन्नू का गायब होना आर्या के मन में बेचैनी सी पैदा कर देता है और वो घबरा जाता है और तुरंत उठकर पूरे घर में अन्नू को ढूंढने लगता है। अन्नू, अन्नू, तुम कहाँ हो? आर्या की आवाज में फिक्र और डर साफ झलक रहा होता है। घर का हर कोना छान मारने के बाद जब अन्नू कहीं नहीं मिलती तो आर्या के कदम अनजाने में उसी दिशा की तरफ मुड़ पड़ते हैं जिस दिशा में उसने कभी किसी को जाने की इजाजत ही नहीं दी थी। जी हाँ, वो बंद कमरा, आर्या का सबसे बड़ा सीक्रेट रूम। तो दोस्तों, आर्या भारी कदमों के साथ उस बंद कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। दरवाजा हल्का सा खुला देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अन्नू सच में इस कमरे के अंदर चली गई है? और अंदर का नजारा देखिए दोस्तों, अन्नू उसी कमरे में बैठी है। उसके हाथों में राजनंदिनी की वो निजी किताब है और वो उस पन्ने तक पहुंच चुकी है जहां से आर्या और राजनंदिनी का रिश्ता शुरू हुआ था। अब यहाँ पर एपिसोड एक बहुत बड़े क्लिफ हैंजर पर आकर रुक जाता है। दिल थाम लेने वाला मोड़ सामने आ जाता है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल जो हर फैन के जहन में घूम रहा है, क्या आर्या कमरे का दरवाजा खोलते ही अन्नू को रंगे हाथों वो डायरी पढ़ते हुए पकड़ लेगा? अगर आर्या ने अन्नू को देख लिया तो क्या उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा? या फिर अन्नू डायरी में कोई ऐसा चौंकाने वाला सच पढ़ लेगी जिसे आर्या इतने सालों से दुनिया के सामने छुपाने की कोशिश कर रहा था? क्या राजनंदिनी के प्यार की इस शुरुआत के पीछे कोई ऐसा दर्दनाक राज भी छुपा है जो अन्नू की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है? तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्या अन्नू को रोक पाएगा या फिर राजनंदिनी का पूरा सच अब अन्नू के सामने आ ही जाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये तुमसे तुम तक की खास अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा सीरियल के हर छोटे बड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।